देखिए, क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.1 का आज 7वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले हमेशा की ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद बनाते हैं। ठीक, कहता है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था, है ना। एक गत्ता है, स्वीट स्टॉल यानी मिठाई का दुकान है, और वहाँ जो मिठाई दिया जाता है तो देखिएगा एक डब्बा में दिया जाता है ना, कूट के को डब्बे जैसे बना दिया जाता है। तो वो दो तरह के हैं, है ना। दो मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, दो माप के यानी दोनों अलग अलग माप था। एक का क्या था, बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा, ये है। और दूसरा का जो है वह डिब्बों की माप है 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक, ये दोनों अलग अलग डब्बे हैं। ठीक, पेज नंबर उल्टाइए, 256। इस सभी प्रकार की अतिव्यता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, है ना। जितना भी दोनों डब्बा बनाने में लगा तो 5% ज्यादा लगेगा, है ना, गत्ता बनाने। यदि गत्ते की लागत 4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। 250 डब्बे बनाना है, ठीक, कितना लागत होगा। चलिए साथ में देखिए, इसमें दो तरह के हैं। बड़ा डिब्बा, है ना, की लंबाई, बड़ा डिब्बा है उसका लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, नहीं 25 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई 20, सेंटीमीटर। ठीक, और बड़ा डिब्बा की ऊंचाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये बड़ा डिब्बा है, तो बड़ा डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें रहता है वो घनाभाकार। ठीक, घनाभ जैसे डब्बा है 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक, चलिए, तो बड़ा डिब्बा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, वह क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, 2 का 2 ही रहेगा, LB है यानी लंबाई चौड़ाई को गुना, तो 25 को और 20 को गुना करेंगे। ठीक, फिर BH है चौड़ाई ऊंचाई को गुना, 20 गुने 5। फिर HL है 5 गुने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 दूना 50,
एक जीरो 500 हुआ, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुने 500 में 100 जोड़ेंगे 600, 600 में 125 जोड़ेंगे तो 725। अब इसको 2 से क्या करना है, गुना कर देना है, तो 7 दूना 14 और 25 दूना 50 सेंटीमीटर। यानी बड़े गत्ता का जो क्षेत्रफल होगा ना, बड़े डिब्बा वाला का, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1450 सेंटीमीटर। ठीक, अब छोटे डब्बा है, डिब्बा का लंबाई, एक और डिब्बा है इसी प्रकार से। आवाज नहीं, छोटे डिब्बे का चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बा का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। जिस प्रकार से बड़ा वाले डिब्बे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था, उसी प्रकार से छोटे वाले डिब्बे में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। अब क्षेत्रफल जैसे निकाले बड़े वाले का, उसी प्रकार से छोटे वाले डिब्बे का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे डिब्बा का क्षेत्रफल, तो यह भी घनाभ जैसे ही है ना, तो घनाभ का ही क्षेत्रफल होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो यहाँ पे हो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 का 2 रहेगा, L का मतलब लंबाई यानी 15 गुने 12, BH चौड़ाई गुने ऊंचाई 12 गुने 5, HL 5 गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 15 को 12 से गुना करेंगे, 15 बढ़े 180, 12 पंचे 60, 15 पंचे 75 सेंटीमीटर। इस सब को जोड़ देंगे है ना, 5 18 और 7 25, 25 और 6 31, 315, 315 दूना 630, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए अब दोनों डिब्बा का जो क्षेत्रफल है ना, प्रश्न के अनुसार जो है, तो दोनों डिब्बे का क्षेत्रफल प्लस करेंगे। का क्षेत्रफल, तो बड़ा डिब्बा है और छोटा डिब्बा है ना, बड़ा डिब्बा का है 1450 और छोटा का 630। ठीक, इस दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर। 1450 में 630 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 14 और 6 ये तो 2000 हो गया, 1400 और 600 2000 हो गया, 2080 है ना। 1450 और 630। अब देखिए इसमें ये कहता है कि 5% अतिरिक्त गत्ता लगे है ना। हाँ,
अतिरिक्त गत्ता। देखो तो 2080 का 5%, टोटल तो 2080 है ना, इसको 5% ज्यादा लगा, तो 2080 गुने 5/100, 10 कट गया, 5 दूना 208 का आधा 104, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा लगा, है ना। तो कुल क्षेत्रफल जो ज्यादा लगा वो भी 2080 प्लस 104, 2080 में 104 जोड़ेंगे तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब क्या कहता है कि गत्ते का लागत निकालना है ना। इस सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल निकला, क्या निकालना है, लागत निकाल। तो 250 डब्बे बनाया, कितना बनाया, 250 डब्बे बनाया। $250 डिब्बा का क्षेत्रफल, ये है ना, 250 डिब्बे का क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। ये तो एक एक डिब्बा था ना, और दोनों को प्लस किए, अब 5% ज्यादा किए, इतना हो गया। तो 2184 और गुने 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 चौका 100, हासिल 10, 25 अट्ठे 200, 200 में 10 जोड़ेंगे 210, हासिल 21, 25 आ 21 46, 46 हासिल 4, 25 दूना 50, 50 आ 4 54, एगो 0, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकला 250 डब्बे का क्षेत्रफल, है ना। अब क्या कहता है, 4 रुपये, है ना, 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना है, 4 रुपया है ना। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत 4/1000, इतना रुपया हुआ। तो 5,46,000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना का लागत, 4/1000 गुने 5,46,000, ठीक, 5,46,000 इतना लागत हुआ। अब जो है 3 0 और 3 0 खत्म। तो देखो 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 18 और 5 चौक 20, 1 21, 21 से 84 रुपया, ठीक, 2184 रुपया हुआ सभी डब्बे का लागत। तो इस प्रकार से आपका ये 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।